फ्रेंड्स, मैं हूं रमन यादव। आपका अपना यूट्यूब चैनल रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धांसू वीडियो कक्षा 9 के लिए। बिहार बोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर्स नेम है बल और गति के नियम। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बल क्या है, बल का कौन कौन सा प्रकार है, बल का कौन कौन सा प्रभाव है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के गति के नियमों का भी अध्ययन करना है। बारी बारी से बल और गति के नियमों पर हम विस्तृत रूप से स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों को संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप अपनी दशा को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। If you want to crack your goal, you will have to change your direction. You will have to follow the proper right destination. तो बच्चों, I would like to request to all, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मेरा दावा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए तो जरा देखें, बल क्या है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य करके उसकी अवस्था को परिवर्तित करता है या फिर अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। मान लिया जाए कि यह एक वस्तु है और इस वस्तु पर हमने बल लगाया। क्या बल लगाने से वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है या नहीं? तो हम पाते हैं कि बल वह कारक है जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति या तो परिवर्तित हो जाती है या फिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। बल यह एक प्रकार की सदिश राशि है। तो यह सदिश राशि क्या है? दो प्रकार की राशियां होती है दुनिया में। इस भौतिक राशि को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। एक सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। सदिश 100 मीन्स होता है सहित, अदिश माने दिशा। जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे भौतिक राशि कहा जाता है, और जिस भौतिक राशि में परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल के लगने की दिशा, बल आरोपण की दिशा हमेशा नियत होती है। चूंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए बल को सदिश राशि कहा जाता है। बल को सांकेतिक रूप में F से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, जबकि इसका CGS मात्रक यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, मात्रा को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए तो इस प्रकार की मापन पद्धति को CGS मात्रक कहते हैं, और उस CGS मात्रक के अनुसार बल का CGS मात्रक डाइन होता है। बल के लिए एक फॉर्मूला है कि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण होता है। मात्रा को m लिखते हैं संकेत में और त्वरण को a लिखते हैं और बल को F लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या हो गया,
F बराबर m गुना a, जहां m जो है वस्तु की मात्रा है, a वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहती है। बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल, फोर्स जो है इसे बल कहा जाता है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार का आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करें? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मान लिया जाए कि यह एक वस्तु है और इस वस्तु की मात्रा जो है 1 kg है और इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया, जिसके कारण इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। जरा देखें कि कैसे हम परिभाषित करते हैं। 1 न्यूटन का बल वह बल है जो किसी वस्तु जिसकी मात्रा 1 kg होती है लगने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगकर उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यही है 1 न्यूटन। तो 1 डाइन क्या है? 1 डाइन का बल वह बल है जो 1 ग्राम मात्रा वाले वस्तु पर कार्य करके उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 डाइन का बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु पर कार्य करके उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अच्छा, आइए तो देखें कि बल को कितने प्रकार से बांटा गया है। बल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? बल को मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। यह संपर्क बल क्या है? मान लिया जाए कि ये जो बोर्ड है यह एक वस्तु है और इस पर हमने फोर्स लगाया, हमने बल लगाया, तो इस प्रकार के बल को संपर्की बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा है असंपर्की बल, ऐसा बल जिसमें वस्तु और बल दोनों एक दूसरे के संपर्क में न हो, ऐसे बल को असंपर्की बल कहते हैं। संपर्क बल के अंतर्गत 2 प्रकार का बल होता है, एक घर्षण बल और दूसरा है पेशीय बल। इसी प्रकार असंपर्की बल में 3 प्रकार का बल आता है। एक है चुंबकीय बल, दूसरा अस्थिर वैद्युत बल और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए तो एक एक करके जाने घर्षण बल क्या है। घर्षण बल जब 2 वस्तु लाइक पाम, हमारी हथेली, जब 2 वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती हो, खिसकती हो, तो दोनों सतहों के बीच एक प्रकार का विरोधी बल काम करता है। उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती हो, खिसकती हो, तो 2 सतहों के बीच एक प्रकार का बल काम करता है जो वस्तु की गति की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होती है। उसे घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है
यह हमेशा वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करता है। यह घर्षण बल है, जैसे किसी मशीन के पार्ट पुर्जों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल है। साइकिल के पहिया का रोड पर चलते समय तो साइकिल का पहिया और रोड का सतह दोनों के बीच एक विरोधी बल लगता है। उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है पेशीय बल। पेशीय बल को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हमारे पेशी के द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल है। यदि किसी वस्तु पर हमारी हथेली द्वारा, हमारे हाथ द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल है। जैसे किसी बैग को अपने हाथ से उठाना, यह कौन सा बल है? पेशीय बल है। आप देखते होंगे कि घोड़ा जो है वह गाड़ी को खींचता है। घोड़ा वह गाड़ी को खींचता है, तो घोड़ा कौन सा बल लगाता है? वह पेशीय बल का उदाहरण है। खेत की जुताई करते समय बैल जो हल को खींचता है, यह कौन सा बल है? पेशीय बल है। अब दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें आता है चुंबकीय बल। मैग्नेट यानी चुंबक के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल। चुंबक के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल चुंबकीय बल है। एक उदाहरण देते हैं, जरा ध्यान से सुने। हमने कुछ आयरन का चूर्ण लिया। हमने कुछ आयरन का चूर्ण लिया, आयरन का पाउडर। इस आयरन पाउडर को हम एक टेबल पर रख देते हैं और एक चुंबक को उस आयरन पार्टिकल के पास लाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि आयरन का कण, लोहा का कण चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है। तो यहां चुंबक के द्वारा लगने वाला बल चुंबकीय बल है। दूसरा है अस्थिर विद्युत बल। यह कौन सा बल है? अस्थिर विद्युत बल। मान लिया जाए कि दो वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी। ये दोनों ही वस्तु आवेशित है। यह दोनों ही वस्तु आवेशित है। एक वस्तु जिस पर धन चार्ज है, धनावेशित है, और दूसरी वस्तु जो ऋणावेशित है। इस दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के पास जब रखा जाए तो दोनों के बीच एक प्रकार का बल लगता है। उस बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो यह आकर्षण बल कौन सा बल है? अस्थिर विद्युत बल है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तु ए और यह है बी, इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है निगेटिव। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल अस्थिर विद्युत बल है। अस्थिर विद्युत बल। अब आगे देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल। दो आकाशीय पिंडों के बीच, दो आकाशीय पिंडों जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, इसके बीच लगने वाला बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। यह वह बल है जिस बल के द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि एक दूसरे के द्वारा आकर्षित होती है। ऐसे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार अभी अभी आपने सीखा
कि बल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और उसका कौन कौन सा उदाहरण है, अभी जस्ट हमने आपको बताया। इसके बाद हम बल के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो बच्चों अब हम लोग देखें कि बल का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में। बल विभिन्न प्रकार का प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है। जैसे बल के द्वारा किसी वस्तु का आकार और आयतन को बदला जा सकता है। दूसरा है यह किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। वस्तु यदि अस्थिर है तो गति में आ जाती है, और यदि वस्तु विराम में है तो वह गति की अवस्था में आ जाती है। जो विराम में है वो गति में आ जाती है, और जो गति में है बल लगाकर उसको अस्थिर अवस्था में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं। बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद बल के द्वारा वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन होता है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस वन। बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार और आयतन को बदला जा सकता है। हम एक उदाहरण देते हैं। एक प्लास्टिक कंटेनर लेते हैं, एक प्लास्टिक कंटेनर लेते हैं और उस प्लास्टिक कंटेनर पर प्लास्टिक का बना हुआ बर्तन में बाहर से हम एक बल लगाते हैं। तो जैसे ही बाहर से बल लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि पात्र बर्तन जो है, बर्तन सिकुड़ जाता है, बर्तन अंदर की ओर धंस जाता है, अर्थात वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाता है बल के प्रभाव से। ठीक इसी प्रकार एक रबड़ ले लीजिए, रबड़ या स्पंज जो सोफा के सीट में लगा रहता है। सोफा में जनरली स्पंज का यूज होता है, और स्पंज को दो उंगलियों के बीच में रखिए और उंगली के द्वारा फोर्स लगाइए, बल लगाइए, तो क्या देखते हैं कि स्पंज जो है वो दब जाता है। क्यों दब गया? बल लगने के कारण ही स्पंज का आकार और प्रकार जो है बदल गया, उसका आकार और आयतन दोनों ही परिवर्तित हो गया। इसलिए मैंने कहा कि बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार और आयतन दोनों को बदला जा सकता है। दूसरा है यह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। सामान्यतः वस्तु मुख्यतः दो अवस्थाओं में पाई जाती है, एक अस्थिर अवस्था और दूसरा गति की अवस्था। मान लिया जाए कि यह एक वस्तु है और इस पर यह वस्तु अस्थिर की अवस्था में है, और इस पर जब बल लगाया जाता है तो बल के द्वारा इसको गति की अवस्था में ला सकते हैं। यानी बल वह कारक है जिसके द्वारा अस्थिर वस्तु गति की अवस्था में आती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील हो, गति कर रहा हो, तो उसके विपरीत दिशा में बल आरोपित करने पर वस्तु हमेशा विरामावस्था में आ जाती है। यानी बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि वस्तु अस्थिर है तो वह गति की अवस्था में आ जाती है, और यदि वस्तु गति में है तो वह अस्थिर की अवस्था में आ जाती है। इसके बाद यह वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाता है, वस्तु की दिशा को बदलता है। बच्चों, आप क्रिकेट खेलते होंगे और उसमें देखते होंगे कि बॉलर जो है वह बॉल फेंकता है। तो बॉलर जो है बॉल लगाकर बॉल को फेंकता है, और उसके बाद बॉल धीरे धीरे, गेंद जो है वह धीरे धीरे वह बैट्समैन के करीब जाता है, और बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करता है, जब बैट्समैन बॉल पर चोट करता है, बल लगाता है, तो उसके बाद हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि गतिशील गेंद की दिशा बल लगने के कारण परिवर्तित हो गई है,
इसका मतलब क्या हुआ कि बल के द्वारा वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है, वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। इसी प्रकार से बच्चों, आप फुटबॉल गेम खेलते होंगे और देखे भी होंगे कि कैसे दो प्लेयर, टू टीम्स ऑफ फुटबॉल बोथ आर अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्री लाइन थ्रू द मिडल लाइन, यानी एक मिडल लाइन होती है खेल के मैदान में, एक तरफ जो है एक टीम होता है और दूसरे तरफ दूसरा टीम। तो देखते हैं कि फुटबॉल गेम में खिलाड़ी हमेशा चाहता है कि बॉल को किक करें। फुटबॉल पर जो है पैर के द्वारा जो है चोट किया जाता है टू गेट द डेस्टिनेशन, ताकि वह लक्ष्य प्राप्त कर सके, गोल कर सके। उसमें देखते हैं कि जैसे ही खिलाड़ी बॉल को चोट करता है, बॉल के घूमने का, फुटबॉल के घूमने का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा बल के कारण ही हुआ, यानी बल के द्वारा हम वस्तु की स्थिति को बदल सकते हैं, वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। और उसके बाद है बल के द्वारा वस्तु के संवेग को भी बदला जा सकता है। संवेग क्या है? जरा ध्यान से देखें। किसी वस्तु में मात्रा होती है, मात्रा, द्रव्यमान, और उसी वस्तु में यदि वेग हो जाए और दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु का संवेग बढ़ जाता है, और यदि किसी वस्तु का वेग घटा दिया जाए तो उस वस्तु का संवेग भी कम हो जाता है। वेग कब बढ़ेगा? वेग तब बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा बल उस पर आरोपित हो, और वस्तु जिस दिशा में गति कर रही हो उसी दिशा में यदि बल लगाया जाए तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और यदि वस्तु गतिशील हो और उसके विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो देखते हैं कि वस्तु का वेग जो है वह कम हो जाता है, वस्तु की चाल जो है धीमी हो जाती है, यानी वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। तो बच्चों, इस प्रकार आपने बल संबंधी विभिन्न प्रकार का कॉन्सेप्ट आपने प्राप्त किया। बच्चों, यदि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो तो कृपया रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।